तो बच्चों आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, यानी कि हमें सिल्वर के एक एटम का मास कैलकुलेट करना है। देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट का एक ऐसा क्वेश्चन है। क्या क्या दिया हुआ मुझे, एक तो मुझे एटम दिए हुए, कितना नंबर ऑफ एटम दिया हुआ एक, एन एटम बोला है तो यानी कि एक एटम हमारे पास दिया हुआ है। और सिल्वर का जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास हमारे पास है 108। नाउ हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है हमारा मोल इज इक्वल टू हम जानते हैं मास ओवर एटॉमिक मास। और एक और फॉर्मूला हमारा होता है मोल का, मोल इज इक्वल टू मास ओवर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर 6.022 into 10 to power 23, यानी कि मोल इज इक्वल टू ये है और मोल इज इक्वल टू ये भी है, तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। यानी कि मैं लिख सकता हूं मास ओवर एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लेट्स सपोज, अच्छा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास एक है तो हमें एक एटम लिखना है, यानी कि चलो मैं अभी पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स भी आप लिख सकते हैं ओवर 6.022 into 10 to power 23। देखो बेटा मास हमें कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास हमें दिया हुआ है 108 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक है और 6.022 into 10 to power 23। नाउ व्हाट वी विल डू, हमारे पास मास कैलकुलेट करना है तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा 108 ओवर 6.022 into 10 to power 23। अब इसके बाद आपके कैलकुलेशन करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मैं किस तरीके से कर रहा हूं जरा देखिए, मास इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा, मैं सबसे पहले यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो 3 पॉइंट हटाऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा 108 और 6022 इंटू 10 to power 20 हो जाएगा मेरे पास। अब देखो बेटा, तो अब हम इस डिवीजन को करेंगे 6022 से डिवाइड करेंगे 108 को। सबसे पहले इसमें नहीं जाएगा तो हम जो है पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बनाएंगे, ये 1000 है 6000 है, नहीं जाएगा फिर से जीरो लगाएंगे तो एक जीरो और हो जाएगा 10000 हो जाएगा। वन टाइम जाएगा 6022 माइनस कर लेंगे, देखो बेटा 10 में से 2 गया 8 हुआ, 9 में से 2 गया 7 हुआ, यहाँ 7 ही बचा हुआ है और 10 में से 6 जाएगा तो आपका हो जाएगा 4। दिस इज 4778 और ये 6000 है यानी कि ज्यादा है तो एक जीरो और बढ़ाएंगे और अप्रोक्सीमेटली 6 7 जा 42, तो ये आपका जो है 7 टाइम जाएगा। तो अभी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि हम फिलहाल अपना आंसर ले लेंगे यहां से। तो आपका जो हो जाएगा आंसर होगा 0.017 इंटू 10 to power -20 हो जाएगा। लेकिन आप चाहो तो इसको जो है अपनी जो है स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख सकते हैं 1.7, क्योंकि 2 प्लेस इधर गया तो इधर आपका जो है ये आपका पॉइंट और बढ़ जाएगा तो -22 ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिल्वर के एक एटम का जो वेट होता है वो आपका 1.7 इंटू 10 to power -22 ग्राम होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का क्या कर सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान आप ये रखोगे कि हम मोल के 2 फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो बेहतरीन, और अगर आपको नहीं आया तो इसका जो डेप्थ जो कॉन्सेप्ट है उसकी वीडियो हम यूट्यूब पर डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट जरूर करें और फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।